ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ मंगलाचरण का जो श्लोक है उसको पढ़ेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हमारे पूर्वज लोग हैं, उनका चरित्र चल रहा है, राजाओं के वंश का चरित्र, भक्तों के वंश का चरित्र। तो ध्रुव महाराज की कथा आई, आगे वो राज्य करने लगते हैं और उन्हीं के वंश में फिर आगे एक अंग नाम के राजा हुए और अंग नाम के जो राजा थे उनका कोई पुत्र नहीं था। तो बहुत भगवान को मन्नतें की, दर दर जाकर भटके, हमको तो चाहिए ही चाहिए पुत्र, उन्होंने बोला। तो एक पुत्र हुआ भी, तो इतना दुष्ट, महादुष्ट, उसका नाम वैन था। वो पूरा उत्पात मचाता था, उसने बहुत परेशान कर दिया अपने माता पिता को। तो यहाँ पर क्या चीज हम भगवान से मांग रहे हैं और उसका क्या परिणाम होने वाला है, ये संसार में हमको सब दिखाई देता है। हम मांग तो लेते हैं भगवान से जाकर, इन कई बार ना वही जो चीज हम चाहते थे वही चीज ना हमारे विरुद्ध हो जाता है। प्रतिकूल परिस्थिति हमारे लिए बना देता है संसार में। लेकिन देखो, दुख भी कभी कभी ना अच्छा होता है। इतना दुख मिलता है, इतना दुख मिलता है राजा अंग को अपने पुत्र वैन से कि ना उनको वैराग्य हो जाता है संसार से। वही संसार कुछ है ही नहीं, बेकार है। इतना मांगा था, मांग के एक पुत्र प्राप्त किया था, वो पुत्र भी इतना परेशान कर रहा है, भगवान के अलावा तो यहाँ कोई नहीं है। वो सब त्याग कर, सोचो इतना बड़ा राजपाट है, धरती के राजा, किंग ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि उस समय तो सिर्फ सनातन धर्म ही था, पूरी धरती के राजा होते थे जो होते थे यहाँ पर। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ने अपनी लॉर्डशिप और अपनी यूनिवर्सशिप वो सब छोड़ के जंगल चले गए। क्यों? भगवान का संग ही सबसे बड़ा, ये सब तो कुछ नहीं है। तो हमको तो भगवान का संग करना चाहिए। अब वो चले गए तो राजा, अब वैन यहां पर राजा हो गए। अब वो और उत्पात मचाए, सब लोगों को भयभीत करे। अब लेकिन कोई और था ही नहीं जो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स बने। तो अब ऋषियों ने सोचा, अब ऋषि साधु संतों का दायित्व है ना, कि कोई नहीं है तो शांति कैसे बनाए रखा जाए, किसी को तो बैठाया जाए, क्योंकि वो तो राजपाट कर नहीं सकते। ऋषि लोग हैं, उनको तपस्या करना है, ज्ञान देना है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है, उनका ये काम है। आश्रम के अनुसार उनका ये काम है। तो उन्होंने राजा वैन जो थे उसको राजा बना दिया, विधिवत राजा बना दिया, और उसको समझाया, समझाने का काम किया कि उसका कर्तव्य क्या है। सोचा चलो समझ जाएंगे, राजा बना दिया है, समझा लेते हैं तो समझ जाएंगे। लेकिन कई लोग ना समझाने के बाद भी नहीं समझते, उल्टा ही वो डांटने लगा, साधु संतों को, ऋषियों को डांटने लगा। वो बोलने लगा किस भगवान की बात करते हो, यहां तो मैं भगवान हूं, यहां पर ओम नमः शिवाय मत बोलो, ओम वैनाय स्वाहा बोलो, वैनाय इदम न मम बोलो, इंद्रियाय स्वाहा वरुणाय स्वाहा नहीं। कौन से इंद्र, कौन से वरुण, कौन से विष्णु भगवान की बात करते हो, मैं यहाँ का राजा हूं। अहंकारी, देखो अहंकार का, अहंकारी व्यक्तियों का ना नाश होता ही होता है, शास्त्रों में यही दिखेगा।
जिसने अहंकार किया वो नाश, उसका नाश हो गया। हाँ? वो बोलता है मुझे आहुति दो, साक्षात भगवान तो मैं हूं यहां पर, मैं तुम लोगों का देखभाल कर रहा हूं, मैं राजा हूं, दूसरे की पूजा क्यों कर रहे हो? कौन है विष्णु भगवान? कोई नहीं है। अब ऋषियों ने देखा तो ये तो अत्यंत दुष्ट हो गया है, अब हमारा कर्तव्य है प्रजा को इस दुख से छुड़ाएं। यदि सच्चे सन्यासी होकर यदि हम प्रजा का दुख इसी प्रकार देखते रहें तो हमको पाप लगेगा। राजनीति में जाने की उनकी कोई इच्छा नहीं है और ना ही वो उनका धर्म है, लेकिन सब लोग दुखी हो रहे थे और उसे देखते रहना भी हमारा धर्म नहीं है, ऋषियों ने बोला। यहां पर देखिए वर्ण, सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था बनी है, आश्रम व्यवस्था बनी है, उसके अनुसार हमको कार्य करना चाहिए। किस वर्ण के हैं? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है कि शूद्र है, ये 4 वर्ण हो गए। और 4 आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थी है और सन्यासी। तो पुराने समय में लोग इसका पालन करते थे, फॉलो करते थे इसको। जो जिस वर्ण का है उसी वर्ण में रहकर अपने धर्म, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करता था। अगर कोई गृहस्थ में है तो अपने गृहस्थ के कर्तव्य का पालन करे और वर्ण के अनुसार वो काम करता था। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का काम करता था, क्षत्रिय है तो वो राजा का काम करता था, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता था, वैश्य है तो बिजनेस का काम करता था, इकोनॉमी देखता था, और अगर शूद्र है तो वो वर्कर का काम करता था। इन तीनों को सपोर्ट करता था कि इन तीनों को लेबर चाहिए ना, अकेले काम नहीं कर सकते। वैश्य है उनको दुकान में कोई चाहिए हेल्प करने के लिए, राजाओं को भी एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करने के लिए चाहिए, ब्राह्मणों को भी चाहिए, तो इनकी सहायता करते थे। और वैदिक काल में क्या था, जैसी जाति थी वैसे ही कर्म भी वो लोग करते थे और वैसे ही उनके गुण भी होते थे, जाति के अनुसार ही होता था। और ये बड़ी सुंदर व्यवस्था थी, कोई ऊंचा नीचा नहीं था उस समय, इतना ये इसका रूप बिगड़ा हुआ नहीं था। इसलिए शास्त्रों ने जो बताया है ना, ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बहुत सही है, उस समय के लिए ठीक था, क्योंकि सब लोग उसका पालन करते थे। तो कर्मों के अनुसार भगवान भी आपको उसी घर में जन्म देंगे जैसा आपका कर्म है। अगर आपका कर्म ब्राह्मण का रहा है, पिछले कई जन्मों में आपने बड़े धर्म का काम किया, तो आपको जाति के अनुसार ब्राह्मण के घर में जन्म मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मण के लोग भी ब्राह्मण का ही काम करते थे, तो आप काम भी वही करेंगे, अपने गुण के अनुसार हो जाएगा। गुण और जाति मिल गया, गुण और कर्म मिल गया, तो उस समय ऐसा था। लेकिन आज हमको बदलना पड़ेगा, आज इसका रूप बिगड़ चुका है। हम इस व्यवस्था की निंदा नहीं करते, ये बड़ी सुंदर व्यवस्था थी, लेकिन आज इसका रूप बिगड़ चुका है। आज ब्राह्मण का काम नहीं करते, वो या तो शूद्र हो गए हैं या वैश्य हो गए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। वेदों का और भागवत पुराण का इसका प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं ब्राह्मण लोग। ब्राह्मण लोग उस समय स्वेच्छा से अपने को गरीब रखते थे, स्वेच्छा से। क्यों? उनके लिए भगवान सबसे बड़े थे, पैसा नहीं। पैसा बड़ा कि भगवान? अगर पैसा बड़ा होगा तो आप ब्राह्मण का काम भी छोड़ दोगे। बिजनेस में ज्यादा फायदा हो रहा है, छोड़ो पुरोहित गिरी, कौन करे? जाओ एक बार पूजा करो तो 2000 रुपया मिलता है, वो भी नहीं, कोई अच्छा अगर भक्त हो तो मिल जाएगा। तो छोड़ दिया सबने, हमको भी अपने बच्चों को पढ़ाना है, हमको भी ये करना है, वेद से ज्यादा बड़ा है ये, तो करो। अगर वेद से ज्यादा बड़ा पैसा हो जाता है और परिवार हो जाता है तो फिर होगा। हमने अपना कर्तव्य छोड़ दिया, वह जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो हमारा काम था छोड़ दिया। क्षत्रियों ने क्षत्रियों का काम छोड़ दिया, वो लोगों को बचाते नहीं, उल्टा लोगों को लूट रहे हैं। मिनिस्टर बन गए और पूरा जो भी नीचे तक पैसा पहुंचना चाहिए, ग्रांट का पैसा है, वो पैसा बीच में लूट ले जाते हैं। तो ये व्यवस्था अब खत्म हो चुकी है,
इसका कोई मतलब नहीं, जाति व्यवस्था था। क्योंकि आज के डेट में शूद्र के घर में भी ब्राह्मण का जन्म हो रहा है कर्मों के अनुसार, क्योंकि शूद्र जो है वो ब्राह्मण का काम कर रहा है। क्षत्रिय जो है ब्राह्मण का काम कर रहा है, तो क्षत्रिय के घर में कर्मों के अनुसार ब्राह्मण का बच्चा जन्म लेगा, तो जाति व्यवस्था कहां काम करेगा? अब खत्म हो गया जाति व्यवस्था। भगवान भी सोच नहीं सकते कि हम कर्मों के अनुसार कैसे जन्म दे ब्राह्मण को ब्राह्मण के घर में। अगर कर्मों के अनुसार वो ब्राह्मण है, भगवान सोचेंगे ये देखो ये ब्राह्मण है जाति का, इसके घर में बच्चे को जन्म दो, पता चला वो ब्राह्मण नहीं है, वो तो IIT IIM में पढ़ रहा है, उसको पुरोहितगिरी छोड़ चुका है, वो तो USA में जॉब ढूंढ रहा है, तो बच्चा भी उस घर में जाएगा, वेस्टर्नाइज हो जाएगा, बड़ा बड़ा बंगलो है, गाड़ी है, कार है, सब है। भाई साहब ब्राह्मण है जाति के लेकिन सब घर में काम, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई USA में जॉब है, सब अच्छे अच्छे पद पर है और एंजॉय कर रहे हैं जीवन को, वेदों से कोई मतलब ही नहीं। अब भगवान भी सोचेंगे जाति का तो ये है, कर्म का बेचारा बच्चा जीव, इसके घर में कैसे जन्म दे दे। उधर शूद्र एक है, क्षत्रिय एक है, जो वेदों को पूरा मानता है, वेद पढ़ा रहा है, भगवान बोले इसके घर में जन्म दे दो, तो जाति व्यवस्था खत्म हो गई ना। कर्मों के अनुसार भी वो नहीं रहा। तो अब जाति व्यवस्था सब व्यवस्था ही खत्म हो गई। तो अब तो हमको क्या देखना पड़ेगा, किसका कर्म और गुण सही है, हम उसी को नमस्कार करें। अगर कोई शूद्र वेद पढ़ा रहा है, उसका प्रचार प्रसार कर रहा है, धर्म के अनुसार चल रहा है, तो हम उसके पांव छूएंगे। शंकराचार्य जी ने यही किया, चांडाल के भी पांव छू लिए, बोले तुम तो ब्रह्म ज्ञानी हो। उनको समझ में आ गई ये बात, उसी समय से ये चालू हो गया था। महाभारत समय में ही सब लोगों ने छोड़ दिया था ये सब। क्यों? महाभारत में द्रोणाचार्य जी क्या थे? ब्राह्मण थे जाति के, लेकिन उन्होंने क्या अपना लिया? महाभारत में युद्ध कर रहे थे और युद्ध कला सिखा रहे थे सबको। कर्म के वो क्षत्रिय हो गए थे, तो वर्ण संकर हो गया, सब खत्म। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसलिए अब तो एक ही चीज रह गई है कि ना किसका मन अच्छा है, किसके गुण अच्छे हैं, कौन वेदों के अनुसार चल रहा है, कौन धर्म के अनुसार चल रहा है, किसका चरित्र अच्छा है, उसको हम प्रणाम करेंगे। चरित्र भी अच्छा, कर्म भी अच्छा। जैसा चरित्र होगा वैसा कर्म होगा, उसको हम ब्राह्मण मानेंगे। आज के डेट में वो ब्राह्मण है। तो इस प्रकार से ये जाति व्यवस्था अब किताबों में रह गई है। वेद ने गलत नहीं बताया था, वेद सही थे, जाति व्यवस्था भी सही थी, लेकिन अब हमको बदलना पड़ेगा अपने को। बदलते हुए संसार के अनुसार कई चीज परिवर्तित होती है, एक चीज नहीं होती। ज्ञान, जो वेदों में ज्ञान दिया हुआ वो परिवर्तित नहीं होगा, वो तो आज भी सही है। लेकिन बाकी सब परिवर्तित हो गया है, रहन सहन परिवर्तित हो गया है। तो इस प्रकार उस समय ऐसा था कि वेदों के अनुसार, धर्म के अनुसार ऐसा है कि कोई अपने अपने वर्ण में, आश्रम में रहकर काम कर रहा है अपने कर्तव्य के अनुसार। कोई सन्यासी है, सन्यासी का कर्तव्य कर रहा है। लेकिन जब जरूरत पड़े तो वेद अनुमति देते हैं कि आप वो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे का कर्तव्य ले सकते हैं। यानी कि सन्यासी अगर है और यहां पर सब क्षत्रिय मर चुके हैं, या क्षत्रिय इतने सक्षम नहीं है कि वो यहाँ पर लोगों की रक्षा कर सके, वो सारे क्षत्रिय गड़बड़ हो गए, वर्ण संकर हो गया है, तो सन्यासी भी हथियार उठा सकते हैं लोगों को बचाने के। अंतिम उपाय के रूप में ऋषि भी हथियार उठा सकते हैं, उनको ये अनुमति है कि आप ये कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ऋषि लोग थे, ये एक कैसा होता है मतलब है, जब देखिए जब युद्ध होता ना, वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी हुआ था ये, दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, तो उस समय जर्मन लोगों ने क्या किया था? जर्मन लोगों ने उस समय जो सिविलियंस थे, जिनको कोई युद्ध कला नहीं आती थी, उनको भी भर्ती करना शुरू कर दिया आर्मी। गृहस्थ थे वो, लेकिन कमी हो रही थी, आर्मी में लोग नहीं थे,
वो तो फैल रहे थे पूरी दुनिया में, जर्मन पूरी दुनिया को लूटना चाह रहे थे, तो कहाँ से आएगी आर्मी? तो उन्होंने गृहस्थों को लेना शुरू कर दिया, तुम आ जाओ आर्मी में आ जाओ, क्योंकि अब लोग नहीं। तो जरूरत जब पड़ती है ना तो सरकार जो सिविलियंस है उसको भी बोलते हैं आप आर्मी ज्वाइन कीजिए, जरूरत है क्योंकि लोग कम है, आपको लड़ना पड़ेगा बॉर्डर में जाकर, थोड़ा सा सिखा देंगे, 1-2 महीने की ट्रेनिंग दे देंगे, क्योंकि अब जरूरत है, जरूरत के साथ। तो इस प्रकार से ऋषियों ने देखा अब जरूरत आ गई है, लोगों को बचाना, उठाओ हथियार। ऐसा क्रोध मारा उन्होंने, ऐसी क्रोध भरी, ऐसी हुंकार भरी कि राजा वैन मर गया। हुंकार से ही मर गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। क्षत्रिय सबसे ऊंचा तो वही है ना जो गुण का ब्राह्मण है, इसलिए हमको गुण का ब्राह्मण बनना चाहिए, सब लोगों को गुण का ब्राह्मण बनना चाहिए। शक्तिशाली वो है भीतर से, क्षत्रिय भी नहीं, जो हथियार लेके चलते वो भी नहीं है, क्योंकि ये जो गुण का ब्राह्मण है वो तो मरने से भी नहीं डरता, जब चाहे हथियार भी उठाना पड़े तो उठा के लड़ दे, और पूरी जोर से लड़ेगा, जितना क्षत्रिय नहीं लड़ सकता उससे भी क्षत्रिय से ज्यादा लड़ेगा, शूद्र से ज्यादा मेहनत कर सकता है, एक सन्यासी शूद्र से ज्यादा मेहनत कर सकता है जब जरूरत पड़े तो, और एक सन्यासी पैसे का अच्छा उपयोग भी कर सकता है, अगर जरूरत पड़े तो वैश्य भी बन सकता है, इकोनॉमी अच्छा चला सकता है, बिजनेस अच्छा कर सकता है। तो इस तरह से वैन मर गया, अब उसका कोई पुत्र तो नहीं था, नहीं ऋषि तो लोग तो निकल गए, क्रोधित होकर वहां से निकल गए, उन्होंने मार दिया उसको। अब उसकी मां बड़ी चतुर थी, उसने अपने पुत्र के देह को संभाल कर रख दिया। जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है यहाँ पर, डीएनए देह को अच्छी तरीके से, वो इजिप्ट में पिरामिड के अंदर में ना वो लोग लेप उप लगा के देह को संभाल के रखते हैं, वो लोग ये मानते थे कि ये कभी ना कभी जिंदा हो जाएगा, हा? आगे समय ऐसा आएगा। हा? अब दुष्टों को पता लगा वेन मर गया है, तो सारे डाकू लोग आकर उत्पाद मचाने लगे। जब कोई लीडर नहीं रहता ना तो सारे लोग लूट खसोट शुरू कर देते। अब कोई राजा नहीं था, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स नहीं था, तो लूट खसोट शुरू हो गई। ऋषियों ने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई, एक समस्या को दूर करने गए दूसरी समस्या उत्पन्न हो गई, तो राज्य में अराजकता फैल गई, एक को मारा दूसरा समस्या शुरू। वो सोचने लगे अब क्या करें। तब उनको पता लगा कि वेन का जो देह है ना अभी तक संभाल कर रखा गया, तो उनके पास बड़ी शक्तियां थी, वो संकल्प मात्र से ना डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते थे। उन्होंने सोचा कि चलो देह का मंथन करते, इसको बोलते संकल्प मात्र से जेनेटिक इंजीनियरिंग। उन्होंने देह का मंथन किया, तो जीवित शरीर में भी जो मंथन होता है ना, देखो उसी के फलस्वरूप ना वीर्य भी बनता है। जैसा देखो पेरेंट्स जो होते हैं पीढ़ी बढ़ाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सोचते जैसा है वैसे ही शरीर में वीर्य भी बनेगा, और वैसा ही एक क्रिएशन होगा, एक बच्चे का क्रिएशन होगा। ये सिस्टम ही ऐसा है, देखो संकल्प से हो रहा है, अल्टीमेटली संकल्प मुख्य है। संकल्प नहीं करेंगे तो वो जो वीर्य है वो स्थापित भी नहीं होगा। हम जो भोजन करते हैं उससे रक्त बनता है, रक्त से जो वीर्य बनता है वो मंथन करके ही बनता है। हाँ, संकल्प और मंथन से बिना नहीं होगा। जैसे दूध है, दूध से दही बनता है, फिर दही का फिर मंथन करते हो तो उससे मक्खन निकलता है। तो बोले देखो वो तो मरी हुई चीज है, वास्तव में वहां कोई है ही नहीं, लेकिन देखो मरा हुआ देह कहते हैं उसमें भी जीव जंतु प्रकट होते कि नहीं, बायोलॉजिकली देखो वो जब मिट्टी में जाते हैं तो एक्चुअली इट इज जिंदा, बायोलॉजी बोलेगी तो, बायोलॉजी के गहराई में जाइए तो मरा हुआ व्यक्ति से कीड़े मकोड़े सब निकले, उसका मंथन किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। तो अपनी विलक्षण शक्तियों का प्रयोग करके जब ऋषियों ने जांग का मंथन किया तो उसमें ना काक कृष्ण कौवे जैसा काला, अति ह्रस्व छोटा सा ह्रस्वबाहु, छोटे छोटे हाथ वाला, बड़ी ठोड़ी वाला, रक्ताक्ष लाल लाल आंखों वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। उसके बाल तांबे के रंग के थे।
तो उसने कहा, जब वो आया, जेनेटिक इंजीनियरिंग हुई, इस तरह का कोई व्यक्ति आया लाल लाल आंखों वाला, तो बोलता मैं क्या करूं खड़ा हो गया सामने। अब ऋषियों ने सोचा ये कहां से आ गया, इसको तो राजा बनाया ही नहीं जा सकता। उन्होंने उसको बोला निषिद्ध, बैठ जा तू, साइड में बैठ जा। ऐसे निषाद लोग बन गए, वो जंगल में रहने लगा। हाँ? अब ऋषियों ने बोला ये तो जंगल में रह रहा है, जंगल वाले को राजा कैसे बनाया जाए? हाँ? इसे काम नहीं बनेगा, हमको तो राजा बनाना। राजा यानी क्षत्रिय। पुरुष सूक्तम में क्या बोलते हैं? बाहु राजन्य कृतः। बाहु जो भुजा है वो क्षत्रिय की निशानी है, इसलिए अब भुजाओं का मंथन किया गया। क्षत्रिय निकालना था ना, राजा तो क्षत्रिय होना चाहिए। जब भुजा से ना, हाथ से जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, तपोबल, मंत्र बल, शक्ति योग के द्वारा उसमें से एक सुंदर पुरुष और स्त्री की जोड़ी निकली हाथ से। उनके हाथों में और पैरों में भगवान विष्णु के तथा लक्ष्मी जी के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। सारे देवतागण आ गए, अरे क्या निकल गया है, क्या डीएनए से क्या चीज, क्या एक नया एक लाइफ फॉर्म जनरेट हो गया है जो भगवान का अवतार ही लग रहा है। वह सुंदर पुरुष, उसका नाम पृथु था, राजा पृथु। लक्ष्मी देवी उसकी पत्नी, स्त्री जो थी अर्ची, तेजोमय थे वो दोनों। सब लोग आकर कुछ न कुछ देने लगे उनको, अरे ये तो भगवान के अवतार आ गए। सो किसी ने सोने का सिंहासन दे दिया, कुबेर जी ने आकर सब धन वगैरह दिया। राज्य अभिषेक में जो जो चीजों की आवश्यकता होती रही हो रही थी वो सब देवतागण लाके देने लगे। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स आ गया, चलो। इंद्रदेव ने अपनी चीज जो जरूरत थी वो दिया, वायु देवता ने जो जरूरत थी वो दिया, यमराज जी ने दंड दे दिया, लक्ष्मी जी ने संपत्ति दे दी, श्री हरि ने अपना सुदर्शन चक्र लाकर दे दिया। इसी प्रकार सभी देवता कुछ न कुछ उपहार लाकर देते हैं और फिर पृथु का राज्याभिषेक होता है। तब वहां जो सूत, मागध और वंदीजन थे वे सब स्तुति करना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि उनका काम स्तुति करना है ना। दरबार में वो लोग होते थे स्तुति करने के लिए, कवि की तरह से होते थे वो। लेकिन पृथु उसको रोकते हैं, कहते हैं हे सूत, हे मागध, आप लोग बड़े विचित्र हैं। मैं तो अभी अभी प्रकट हुआ हूं और बस अभी अभी मेरा राज्याभिषेक हुआ है। मेरा कर्म भी आपने नहीं देखा, मेरा जीवन भी नहीं देखा, मेरा स्वभाव व्यवहार भी नहीं देखा और मेरी प्रशंसा कर रहे हैं कि कैसी प्रशंसा है ये? अरे ऐसी प्रशंसा सुनकर तो कोई बालक खुश हो सकता है, कोई परिपक्व व्यक्ति थोड़ी ना खुश होगा। उसने अभी तक कुछ किया ही नहीं है तो प्रशंसा क्या चीज का? ऐसा कहकर पृथु ने उन्हें रोक दिया। अब वंदीजन लोग जो थे इधर उधर देखने लगे, बोले क्या करें, हमारा तो काम है स्तुति करना। ऋषियों की ओर देखने लगे कि अब हम क्या करें। तो ऋषियों ने कहा देखो, स्तुति करने का एक और ढंग भी होता है। तुम लोग ऐसा बोलो कि ना आप ऐसा बनेंगे, आप ऐसा बनेंगे, आप ऐसा बनेंगे। ये मत बोलो आपने ऐसा किया 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 ही नहीं है तो ऐसा बनेंगे, ऐसा बनेंगे बोलो। तो राजा पृथु से कहते फिर वो लोग कि आप ऐसे हैं इसलिए आप इतने सुंदर हैं, आप चक्रवर्ती सम्राट होने वाले हैं, आप लोगों की रक्षा भी करेंगे आगे जाकर, आप सब प्रकार से धन और समृद्धि लेकर आएंगे प्रजा के लिए। इस प्रकार की स्तुति के लिए आप ना उनको मना भी नहीं कर सकते थे। कोई आना चाह है, आवाज आ रही। तो इस प्रकार की स्तुति के लिए तो मना नहीं कर सकते थे राजा पृथु कि करेंगे करेंगे करेंगे, आगे करेंगे। ये तो वो करेंगे क्योंकि वो राजा है, अच्छे राजा होने वाले थे। तो इस प्रकार से वंदीजनों ने पुनः स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। उनके गुणों का वर्णन करते हुए क्या कि अपराधी स्वयं अपना पुत्र भी होगा ना तो आप उसको दंड देंगे। देखो कितना ये सुंदर, कितनी महानता वाली बात है। हमारे राजा लोग ऐसे थे, वैसा राजपाट करते थे कि अगर उनका पुत्र भी अपराधी हुआ ना वो उसी समय उसको दंड दे देते थे। साउथ में तो चोला वंश में ऐसे राजा हुए हैं, उन्होंने अपने बेटे को ही फांसी लगवा दी क्योंकि उसके बेटे ने बहुत गलत काम किया था शास्त्रों के अनुसार। तो ऐसे हमारे पूर्वज लोग थे।
आज के डेट में नहीं, हमारे परिवार से कोई गलती करेगा हम छुपा लेंगे, पुलिस में भी नहीं जाएंगे। पुलिस में जाएंगे तो पूरे कुल से निष्कासित कर दिया जाएगा। हमारे लोग गलत करे तो करे, चाहे हमारे परिवार के सदस्य की क्यों ना हो, लेकिन दूसरे लोग अगर कोई गलती करते तो हम बोलते इसको पूरी सजा नहीं मिलनी चाहिए, पूरी सजा मिलनी चाहिए। ये तो निष्पक्ष भाव नहीं हुआ। हमको पक्षपात वाला भाव नहीं रखना चाहिए। एक राजा थे, उनको राज्य करना था, उनके लिए तो सभी प्रजा उनके बच्चे के समान है, तो सभी प्रजा को एक रूप से देखना चाहिए था उनको। तो वो लोग स्तुति करते हैं कि आप तो अपने बेटे को भी दंड देंगे, निरपराध को आप कभी भी दंडित नहीं करेंगे, जो लोग कुछ नहीं कर रहे उनको उनकी तो रक्षा करेंगे ना, जो अच्छे लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, उनको बचाएंगे। एक राजा का काम होता है। आप प्रजा रंजन करेंगे, रंजनात इति राजा, इसलिए आपका राजा होना प्रमाणित हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। आप दृढ़वत होंगे, सत्य संध होंगे, ब्राह्मणों के साथ वृद्धों के सेवक होंगे, जो कोई आपकी शरण में आएगा आप उसकी रक्षा करेंगे, दूसरों को सम्मान देने वाले होंगे, दूसरों पर मां के समान स्नेह की वर्षा करने वाले और पर स्त्री के प्रति मां की जैसी भक्ति रखने वाले होंगे। कितनी सुंदर बात है। यही से तो महिला का सम्मान शुरू हो जाता है। कोई एक बोल रहा था, उसको अपने ही, देखो हिंदू होकर अपने ही धर्म ग्रंथों के बारे में पता नहीं तो कितना गलत वो बोलते हैं। अपने धर्म ग्रंथों के बारे में पता नहीं होगा तो वो अपने ही धर्म से ना द्वेष करने लगे। वो लेडी थी, वो क्या बोलती है, हम लोग तो हिंदू धर्म में बड़ा देवी देवी बोलते हैं महिलाओं को और उसके बाद उनका शोषण कर रहे हैं। तो देवी देवी बोलते हैं तो आपने अपने धर्म ग्रंथों को अपने बच्चों को कहां पढ़ाया, कहां बताया कि पर स्त्री को अपनी मां की तरह देखो, मां की जैसी भक्ति रखो, कहां बताया? बचपन से तो आप स्कूल की चीजें पढ़ा रहे हो। स्कूल में ना तो महाभारत का ज्ञान दिया जाता है और ना तो रामचरितमानस, ना भागवत। इसीलिए तो हमको ये गुरुकुल खोलना पड़ा है, वेदांत गुरुकुल। क्या कारण है? स्कूलों में ये एजुकेशन नहीं मिल रहा। तो फिर आप बच्चे कैसे होंगे? वो तो वेस्टर्नाइज एजुकेशन, उनको कोई इस तरह का एजुकेशन मिल ही नहीं रहा है कि ना पर स्त्री के प्रति मां की भक्ति रखो, अपनी प्रजा के से पिता के समान प्यार करने वाले, और जो ब्रह्म ज्ञानी है वो आपके सेवक होंगे, उनके आप सेवक होंगे, उनके आप सेवक होंगे। जो लोग ज्ञानी लोग हैं, साधु संत, उनकी सेवा करेंगे। ये लोग धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं ना, ये लोग बनाते हैं समाज को, उनके मन में ज्ञान देकर, उनके बच्चों को, उनके परिवार को ज्ञान देकर, साधु संत, ये ब्रह्म ज्ञानी, ये लोग बनाते हैं। इसलिए इनकी रक्षा होगी तो ना राज्य अच्छा चलेगा, समाज अच्छा होगा, समाज में अच्छे लोग पैदा होंगे। राजा को अपना काम कम करना पड़ेगा क्योंकि अपराधी नहीं होंगे। तो ऐसा वर्णन करने लगे कि राजा आप ऐसा काम करेंगे, आप तो पृथु राजा है। तो ऐसा वर्णन किया गया और ऐसी स्तुति की गई। पहले महादुष्ट राजा वैन का राज्य रहा। अब किसी को यज्ञ आदि पुण्य कर्म उस समय ना करने नहीं दिए थे वो, तो पृथ्वी माता ने सारा रस खींच लिया था। जब यज्ञ आदि नहीं होगा तो ना पृथ्वी भी रसहीन हो जाएगी। क्या यज्ञ है? वेदों के अनुसार जीवन जीना ही यज्ञ है। वो सिर्फ खाली यज्ञ और हवन यज्ञ में नहीं आता, वेदों के अनुसार जीवन जीना यज्ञ है, कर्मयोग यज्ञ है। अगर हम इस यज्ञ वाले जीवन को जिएंगे तो यहां पर धरती में रस ही रस होगा, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कोई प्रदूषण नहीं होगा, न एयर पॉल्यूशन होगा, न वाटर पॉल्यूशन होगा, न एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होगा। सब जगह सुख शांति, फसल भी बहुत अच्छे होंगे, समय पर वर्षा आएगी, ये सब चलेगा। जब प्रदूषण नहीं होगा, सब लोग अपने जो जरूरत है उसके हिसाब से धरती से लेंगे। जहां तहां धरती को खोदकर जो चीज अपने लोभ के लिए निकालते जाओ, लोभ के लिए विकास करते जाओ, तो धरती तो नष्ट हो जाएगी।
वातावरण नष्ट हो जाएगा, हाँ? और उसमें रस नहीं रह जाएगा। तो जब यज्ञ नहीं रहा तो धरती पर रस भी नहीं था, क्योंकि दुष्ट लोगों के लिए पृथ्वी माता कुछ नहीं देती। पुराणों में ऐसी बात हम बोल देते, दुष्ट लोगों को पृथ्वी माता कुछ नहीं देती, लेकिन आप देखिए कि ये तो साइंटिफिकली वैलिड है ना। दुष्ट लोग गलत प्रकार का जीवन देंगे, पृथ्वी माता क्या देगी आपको? नहीं देगी। वर्षा समय पर नहीं होगा, फसल कम होगा, सूखा पड़ेगा। साधु संत वाला जीवन अगर यहां होगा तो सब कुछ देगी। वर्तमान समय में देखते हैं कहीं अकाल पड़ रहा, कहीं अधिक वर्षा हो रही, कहीं फसल नहीं हो रही है। इसका अर्थ है कि हम पापी और दुष्ट स्वभाव वाले हो गए हैं, इसलिए पृथ्वी का सारा रस लुप्त होता जा रहा है। इसी से फिर जीवन में दुख आता है। जब पृथु राजा बने तो उस समय किसी को खाने के लिए अन्न भी नहीं मिल रहा था। बड़ी खराब परिस्थिति में वो राजा बने थे। लोग राजा पृथ्वी के पास आए और आकर कहने लगे, आपने जो बड़े बड़े कार्य करने हो वे सब आप बाद में कीजिएगा, पहले तो खाने को दो भैया, हम लोगों के पास खाने को भी कुछ नहीं है, अन्न दीजिए। पहले तो भूख पे, रोटी कपड़ा मकान तो बेसिक है ना, रोटी ही नहीं होगा तो कौन वेदांत का ज्ञान यहां सुनेगा, कौन शास्त्रों का ज्ञान यहां सुनेगा? वो तो पहले बोलेगा हमको खाना दो पहले। भूखे को अगर आप भगवान की भक्ति करा देंगे तो भगवान के सामने प्रकट भी हो जाए, भगवान को खा जाएंगे, भूखा हूं मैं बोलेंगे। कौन सा भगवान? हम तो सोचे खाना आ गया, लड्डू गोपाल, लड्डू आ गया, खा लिया लड्डू गोपाल को। तो भूख प्यास से लोग मरे जा रहे हैं। तो राजा पृथु ने उनसे पूछा, फसल नहीं होती क्या, क्या बात है? ऐसा कहते हुए अपना धनुष बाण उठाकर चल पड़े, क्योंकि उनकी समझ में आ गया कि पृथ्वी ने अपना सारा रस खींच लिया। उनको धनुष बाण लेकर आते देखा तो पृथ्वी गाय का रूप लेकर भागने लगी। राजा पृथ्वी भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े, कहने लगे कहां जा रही है, रुक। अब घबरा कर उनके शरण में आ गई, कहने लगी मैं तो आपकी दासी हूं, आप मुझे ही मारने लगे, मैं तो स्त्री हूं। वो बोले देखो, जो दूसरों को दुख देता है वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसको दंड मिलना चाहिए। वहां पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, हाँ तो स्त्री है या पुरुष है, कुछ भी है, अगर अपराधी हो दंड मिलेगा। तुम्हारा नाम तो धरा है, वसुंधरा है, ये सारे नाम किस लिए दिए गए? धारण करने वाली हो। यहां प्रजा मर रही है, किसी को अन्न नहीं मिल रहा है, तो पृथ्वी माता ने कहा क्या करूं, मेरी प्रकृति ऐसी है। यहां लोग पापी हो गए, तो पापी हो गए तो मुझे रस खींचना पड़ता ना, भगवान ने ये मेरी प्रकृति बनाई है, इसलिए मैंने सारा रस खींच लिया। जैसे गाय का बछड़ा हो तो उसके लिए वो दूध देती है, ऐसे ही मेरे लिए भी कोई बछड़ा ले आए तो मैं फिर से दूध देना प्रारंभ कर दूंगी ना। मेरी प्रकृति, गाय की प्रकृति है, बछड़ा रखो ज्यादा दूध देती है। तब राजा पृथु ने क्या किया, स्वयंभू मनु का स्मरण किया। राजा मनु उनके पृथ्वी माता के वत्स हैं। अब पृथ्वी माता ने धन्य धान आदि जितना कुछ छिपा लिया था सबका सब प्रकट कर दिया। यहां बड़ा देखो सुंदर वर्णन है। देवताओं ने, पितरों ने, ऋषियों ने, सबने अपने अपने बड़े काम की चीज पृथ्वी से प्राप्त कर ली। जहां पृथ्वी उबड़ खाबड़ थी उसको भी राजा पृथु ने समतल कर दिया। करने वाला कुछ भी कर सकता है। धार्मिक व्यक्ति हो, जहां कुछ नहीं हो रहा वहां भी आप ना स्वर्ग बना सकते हैं। सूखा पड़ रहा है ना, वहां भी स्वर्ग बना सकते हैं। बस ये है ना कि भगवान की शक्ति अपने साथ लेकर चलने वाली बात हो जाती है। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।